हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। हमारे पास 3 कंप्रेसर हैं और कंप्रेसर की फुल टेस्टिंग कैसे कंप्रेसर चेक किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि कंप्रेसर को हम कैसे चेक करें। हम सीरीज से भी चेक करके आपको दिखाएंगे और क्लाइम मीटर से भी चेक करके आपको दिखाएंगे कि कंप्रेसर की फुल टेस्टिंग कैसे होती है, कि हमारा कंप्रेसर ख़राब है या सही है। डायरेक्ट हम कैसे चेक करते हैं और रिले ओवरलोड से कैसे चलता है, इस जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरी जानकारी लें। चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। देखिए, ये 3 कंप्रेसर हैं हमारे पास। ये गोदरेज का कंप्रेसर है, ये एलजी का कंप्रेसर है और ये भी एलजी का कंप्रेसर है। दोस्तों, इसमें देखिए, हम पहले आपको ये बता दें कि इसमें जो है इसकी 3 टर्मिनल ये इसमें हैं। 3 ही टर्मिनल होते हैं हर कंप्रेसर में, लेकिन इसका जो एक टर्मिनल ऊपर है और एक इधर साइड में है और एक इधर साइड में है, यानी कि इसमें जो कॉमन है वही ऊपर वाला कॉमन होता है, ये रनिंग होता है और ये स्टार्टिंग होता है। लेकिन इस कंप्रेसर में कुछ अलग है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इसका जो कॉमन है वो नीचे है, ये इसका कॉमन है, ये रनिंग है और ये इसकी स्टार्टिंग है। इसी तरह से इस कंप्रेसर में आप देखेंगे, ये ऊपर इसका कॉमन है और राइट हैंड पे ये रनिंग है और लेफ़्ट हैंड पे स्टार्टिंग है। तो दोस्तों, हर कंप्रेसर का टर्मिनल अलग हो सकता है, तो ये कोई इशू नहीं है। हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे इन तीनों कंप्रेसर को कैसे हम चेक करें, क्या इसमें फॉल्ट है, सीरीज से कैसे चेक करें और क्लाइम मीटर से कैसे चेक करें। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज से चेक करके आपको दिखाते हैं कि क्या हमारा इस कंप्रेसर में, कौन से कंप्रेसर में क्या फॉल्ट है, कौन सा फॉल्टी है और कौन सा सही है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस कंप्रेसर को चेक करते हैं। ये गोदरेज का कंप्रेसर है। इसकी पहले हम अर्थिंग चेक करेंगे सीरीज से, उसके बाद इसको चला के आपको दिखाएंगे डायरेक्ट और रिले से भी किस तरह से डायरेक्ट कंप्रेसर स्टार्ट किया जा सकता है विदाउट रिले ओवरलोड, और क्या इसमें फॉल्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये एक लीड ले ली है जिसमें ये थिम्बल लगे हुए हैं। हम कॉमन वाली टर्मिनल में इस थिम्बल को एक को लगा देते हैं और उसके बाद हम ये अपना जो बोर्ड है, सीरीज बोर्ड हमारा, ये हमारा सीरीज बोर्ड आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा सीरीज बोर्ड है। हमने इसका प्लग सीरीज वाले प्लग में ये लगा दिया है दोस्तों, और इसको हमने ऑन कर दिया है। अब देखिए, आपको सबसे पहले करना है दोस्तों ये है कि पहले आप आपस में टच करके देखें कि हमारी सीरीज लैम्प जल रही है। आप देख रहे होंगे सीरीज लैम्प जल रही है। अब हमें हर टर्मिनल पे पहले चेक करना है। ये देखिए, इस पे ये हमारी सीरीज लैम्प बिलो हो रही है। दूसरे टर्मिनल पे भी हमें चेक करना है। ये देखिए, इस टर्मिनल पे भी हमारी सीरीज लैम्प बिलो हो रही है। अब हमें इसकी दोस्तों सबसे पहले अर्थिंग चेक करनी है कि हमारा कंप्रेसर अर्थ तो नहीं है। ये देखिए, हमने इसकी बॉडी पे लगाया लेकिन ये अर्थिंग शो नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे, बल्ब हमारा ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कंप्रेसर हमारा अर्थ नहीं है, इसमें कोई और प्रॉब्लम है। हम इस सीरीज के प्लग को निकाल देते हैं। अब दोस्तों, हमें करना ये है कि हम इसको डायरेक्ट कंप्रेसर को चेक करेंगे। डायरेक्ट चेक करने के लिए हमें करना यह है कि हमने देखिए, एक इसकी जो थिम्बल है, एक जो तार है, हमने इसकी कॉमन में लगा दी है और दूसरी हमें जो तार है इसकी रनिंग में लगानी है। राइट हैंड पर रनिंग होती है, हमने इसमें रनिंग में देखिए इस तरह से लगा देनी है। और रनिंग में लगाने के बाद इस प्लग को हमें मेन में लगाना है। ये देखिए, हमने इसको मेन में लगा दिया। अब हम जब इसका प्लग खोलेंगे तो आप देखिए, ये एम्पीमीटर है हमारा, कितने एम्पीयर लेता है ये। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो अपनी लीड के दोनों थिम्बल, एक कॉमन में और एक रनिंग में लगा दिया है। अब हमें करना यह है दोस्तों कि अपने बोर्ड में इसका प्लग लगाना है। ये देखिए, हमने ये वायर जो लगाई है, इसका ये प्लग है, इसको हमने मेन बोर्ड में लगाया। तो सबसे पहले हमने चेक करने हैं एम्पियर कि हमारा जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो एम्पियर कितने ले रहा है कंप्रेसर। ये देखिए, ये लगभग 8 एम्पियर, 8.5 एम्पियर ले रहा है। अब दोस्तों, यही मैं आपको बताता हूँ कि कंप्रेसर को हम डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करें, डायरेक्ट हम कंप्रेसर को कैसे चेक करें। कंप्रेसर चेक करने का
पहला जो मैंने प्रोसेस बताया वो आपको इसकी अर्थिंग सबसे पहले चेक करनी है, चाहे वो आप सीरीज लैंप से चेक करें चाहे क्लैम्प मीटर से चेक करें। सीरीज लैंप से चेक करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी कभी क्लैम्प मीटर का अगर हमारा बैटरी डाउन होती है या बैटरी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो वो शो नहीं करता है। तो दोस्तों अब हमें डायरेक्ट चेक कैसे करना है, हमने देखिए यहाँ पे कॉमन में लगा दिया है इसका एक वायर और एक रनिंग में लगा दिया है। और आपको डायरेक्ट चेक करते समय बहुत सावधानी रखनी है। एक हमें पेचकस लेना है और हमें रनिंग और स्टार्टिंग को शॉर्ट करना है इस तरह से। जब हम इसको शॉर्ट करके हटा देंगे तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी कि हमारा कंप्रेसर जो अभी 8 एम्पीयर ले रहा था वो 1 एम्पीयर पर आ जाना चाहिए। देखिए मैं अभी इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद इसको शॉर्ट करता हूँ। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए शॉर्ट आप सावधानी से करें। देखिए इस तरह से जब हमने इसको शॉर्ट किया तो ये हमारा 6 एम्पीयर ले रहा है और कंप्रेसर स्टार्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा कंप्रेसर फॉल्टी है। ये कंप्रेसर डायरेक्ट भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये रिले ओवरलोड के साथ भी स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं आपको रिले ओवरलोड लगा के इस पर चला के दिखाता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है, स्टार्टिंग ये लेता है या नहीं लेता है। हमने इसमें ओवरलोड और रिले लगा दिया है। अब हम इसमें ये अपना लीड लगाते हैं और फिर देखते हैं ये रिले ओवरलोड पे स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जब यदि कंप्रेसर आपका स्टार्ट डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो रिले ओवरलोड पे भी नहीं होगा, एम्पियर लेगा और रिले कट कर देगी। ये देखिए हमने इसका प्लग लगाया और इसको जब ऑन किया तो देखिए इसने एम्पियर लिया और इधर से आप आवाज़ सुनिए, ये कट के बाद ओवरलोड कर देगा। ये देखिए इधर हमारा एम्पियर गिर गया, इधर इसने ओवरलोड ने कट कर दिया, यानी कि इस कंप्रेसर में स्टार्टिंग नहीं है। दोस्तों इस कंप्रेसर का मेन जो फॉल्ट है वो यही है कि इस कंप्रेसर में स्टार्टिंग नहीं है। कभी भी आप किसी भी कस्टमर के घर जाएँ तो आप डायरेक्ट कंप्रेसर चेक करें। डायरेक्ट कंप्रेसर यदि स्टार्ट हो जाता है तो हमारा रिले ओवरलोड ख़राब हो सकता है। और डायरेक्ट कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, 6 एम्पीयर 8 एम्पीयर 10 एम्पीयर ले रहा है, तो हमारा कंप्रेसर फॉल्टी है। तो हम उस कंप्रेसर को रिप्लेस कर दें। अब देखिए हम दूसरा कंप्रेसर लेते हैं और उसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा कंप्रेसर है जो मैंने आपको दिखाया था। ये LG का कंप्रेसर है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए LG इस पर चिट लगी है। तो पहले हमें इसकी अर्थिंग चेक करनी है और अर्थिंग चेक करने के लिए आप कॉमन वाले टर्मिनल पे अपनी लीड लगाएं। इस तरह से आप फंसा सकते हैं और लगाने के बाद बोर्ड में इसका प्लग लगा दें और स्विच ऑन है हमारा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम आपस में टच करके देखना है हमारा ग्लो लैंप हो रहा है या नहीं। देखिए ग्लो हो रहा है हमारा लैंप। अब हमें इसकी बॉडी से अर्थ पहले तीनों टर्मिनल पर देख लें, तीनों टर्मिनल बोल रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इसकी बॉडी अर्थ देखना है। हमें कहीं भी बॉडी पे लगाना है जहाँ पे कलर ना हो। ये देखिए ये हमारा बल्ब फुल ग्लो हो रहा है, यानी कि ये कंप्रेसर हमारा अर्थ है और ये कंप्रेसर भी हमारा फॉल्टी है। तो दोस्तों कंप्रेसर यदि फॉल्टी है तो वो अर्थ अगर है तो कंप्रेसर फॉल्टी है। दूसरा हमने आपको अभी दिखाया कि यदि हमारा कंप्रेसर एम्पियर ले रहा है, स्टार्टिंग डायरेक्ट भी नहीं ले रहा है, वो भी फॉल्टी है। अब दोस्तों मैं देखिए तीसरा कंप्रेसर आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए फ्रेंड्स ये LG का कंप्रेसर है जो मैंने आपको दिखाया था। अब हमें इसमें भी सबसे पहले इसकी अर्थिंग चेक करनी है। तो हम कॉमन वाले पॉइंट पे एक सिंबल लगा देते हैं और इधर बोर्ड में अपना सीरीज बोर्ड में ये लगा देते हैं। और सबसे पहले हमें चेक करना है इसका अर्थ। देखिए आपस में मिला के देख लें आप, बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है, ले गए वो तीनों टर्मिनल पे हमें चेक करना है। ये देखिए हमने चेक किया हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। और हमें बॉडी अर्थ चेक करना है सबसे पहले। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये कंप्रेसर बॉडी अर्थ नहीं है। अब सेम वही प्रोसेस जैसे हमने अभी आपको दिखाया था कि अब हम इस कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमने पहले एक कॉमन पे लगाना है और एक रनिंग पे लगाना है। राइट हैंड पे इसकी रनिंग है। ये देखिए हमने एक इसकी रनिंग पे सिंबल लगा दी है और हमें रनिंग और स्टार्टिंग को शॉर्ट करना है इस तरह से। ये हमने इसमें कॉमन में और रनिंग में सिंबल लगा दिए हैं, यानी कि लीड लगा दी है। अब हमें इस प्लग को हमने इसके कॉमन पे और रनिंग पे ये दोनों सिंबल लगा दिए हैं अपने प्लग के। अब हम देखिए प्लग डायरेक्ट लगाते हैं और इसको हम इसका प्लग ऑन करेंगे और देखेंगे ये कितना एम्पियर ले रहा है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये लगभग
4 एम्पियर 5 एम्पियर के आसपास ले रहा है। अब हमें दोस्तों करना यही है कि हमें इसकी रनिंग और स्टार्टिंग को शॉर्ट करना है। इस तरह से हमें शॉर्ट करना है। और दोस्तों फिर शॉर्ट करते समय आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपस में ये और ये दोनों पॉइंट ना मिले, क्योंकि न्यूट्रल फेस ये दोनों हैं। तो आपको केवल रनिंग और स्टार्टिंग को शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखिए इसको ऑन कर देते हैं। जब हमने ये ऑन किया हमारा एम्पियर ले रहा है। अब हमें इसको यहाँ से शॉर्ट करना है इस तरह से, ये देखिए, तो शॉर्ट करके हटा लेना है और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। और आप देख पा रहे होंगे ये एम्पियर 1 एम्पियर से भी कम एम्पियर ले रहा है। और ये इधर से देखिए आप, ये जो है प्रेशर भी इसमें से निकल रहा है, आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये कंप्रेसर है बिल्कुल ओके कंप्रेसर है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ना तो ये अर्थिंग है इसमें और ना ही ये एम्पियर ले रहा है, और स्टार्टिंग पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह से जब कंप्रेसर हम चेक कर लेते हैं, फिर हम अगर रिले ओवरलोड लगा के इसको चलाएंगे तो भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको देखिए रिले ओवरलोड इसको लगा के चला के दिखाता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्रेसर हमारा ओके है। ये देखिए हमने इसका ओवरलोड लगा दिया और ये हमने इसके रिले लगा दिए। अब हमें इसी तरह से इसके ये दोनों वायर लगा देने हैं रिले ओवरलोड में। ये देखिए हमने दोनों वायर लगा दिए हैं। अब हम इसका प्लग लगाते हैं और इसको ऑन करते हैं। तो देखिए आप एम्पियर मीटर पे, तो देखिए ये एम्पियर इसने लिया और स्टार्टिंग इसमें आ गई है। प्रेशर भी देखिए निकल रहा है और एम्पियर भी इसके ओके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ओके है। तो मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कंप्रेसर में क्या क्या फ़ाल्ट आते हैं। दोस्तों एक तो सबसे पहला फ़ाल्ट हमारा ये है कि कंप्रेसर हमारा यदि अर्थ है, बॉडी अर्थ है, तो वो कंप्रेसर हमारा फाल्टी माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, यदि हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट में भी अगर हमारा कंप्रेसर नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो आप उस कंप्रेसर को भी फाल्टी माने और कंप्रेसर चेंज कर दें। तो दोस्तों कहीं भी आप कस्टमर के घर जाएँ तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट कंप्रेसर चेक करना है। डायरेक्ट यदि आपका कंप्रेसर चल रहा है तो रिले ओवरलोड में फ़ाल्ट हो सकता है, थर्मोस्टेट में फ़ाल्ट हो सकता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? मैंने पूरा प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से कि कंप्रेसर की अच्छे से टेस्टिंग कैसे करें, क्या क्या उसमें इशू आते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद।